following detail relating to this CBS, prepare a statement of profit and loss account for the year ended 31st December 2009. देखिए मिस्टर एक्स क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है, सोल प्रोप्राइटर ही होगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर होगा तो सिंगल एंट्री मेंटेन करता होगा। अब देखिएगा ये बोल रहा उसका डिटेल दे दिया है और बोल रहा है क्या, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट के थ्रू ही आएगा, है ना। तो कब दिया है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 दिया है। क्या क्या दिया देख लीजिए इन्फॉर्मेशन में। तो 1/1/2009 का ओपनिंग मतलब 2008 का क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल भी निकाल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल है, दिया नहीं होगा है ना, फिर उसको दिया नहीं ना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकालना होगा। तो मशीनरी क्या है, एसेट्स क्या है, मशीनरी फर्नीचर फिटिंग एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है ना, बैंक बैलेंस एसेट्स, सन्डी डेटर्स एसेट्स है ना, करंट एसेट हाँ एसेट्स में आएगा, स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट एसेट्स में है, सन्डी डेटर्स करंट लायबिलिटीज है, अब बिल्स रिसीवेबल क्या है एसेट्स, ठीक है। अब देखिएगा बिल्स पेबल है, लीज होल्ड लैंड, ठीक है ना, ये भी एसेट्स है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज है मतलब। अदर इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए, मिस्टर एक्स ड्रो 1000 पर मंथ फ्रॉम बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 6000। मतलब देखिए इंट्रोड्यूस कैपिटल बोल लीजिए, फर्दर कैपिटल बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब और इन्वेस्ट किया है। तो एक्स ड्रो किया गया है 1000 पर मंथ, तो 1000 पर मंथ मतलब 1000 इंटू 12 है ना, और फर्दर कैपिटल कितना लगाया है 6000, तो उसको दे लेंगे तो वो का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, ड्रॉइंग का काम और फर्दर कैपिटल का काम कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। बी नंबर देखिए, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम, ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट 8%। बोल रहा है मशीनरी पर कितना है 10% और फर्नीचर फिटिंग पर कितना है 8%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, बैंक डेट प्रोविजन कितना है 6% ऑन डेट। ये जितना भी देख रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन है ना, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद बैंक डेट प्रोविजन, इस सब का जो भी है काम वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। तो लिख दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्लेयर्स एज ऑन, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से आ जाएगा। तो लायबिलिटीज लिख दीजिए, अमाउंट रुपीज एसेट्स अमाउंट रुपीज पूरा लिखिएगा अमाउंट, ठीक है। अब बोलते जाइएगा, मशीनरी कितना है 80,000 80,000, ठीक है। आगे फर्नीचर एंड कितना है 10,000 10,000 ना, कैश इन हैंड 5,000 है और 7,000 है, ठीक है। बैंक बैलेंस डैश कर देंगे, इसका 12,000 12,000, ठीक है। सन्डी डेटर्स 18,000 और 25,000, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड 16,000 और 19,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना है 3,000 और 5,000। नेक्स्ट लीज होल्ड लैंड कितना है, नील है और 10,000 है, ठीक है। आगे
नेक्स्ट बोलिएगा। हाँ हो गया ना। लायबिलिटी साइड आ जाइए। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 on leave. 5,000 on Leave. next Sundry creditors sundry creditors 9,000 and 12,000. 9,000 on 12,000. 12,000 Bills payable. bills payable Nil or 4,000. 4,000 Outstanding expenses on standing expenses 8,000 or 10,000. 8,000 on 10,000. हो गया. ठीक है। Yes. अब देखिएगा एक जन ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे, एक जन क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। Opening calculate करने से 1,32,000. 1,30,000 इधर 1,68,000. 1,68,000 ठीक है। Opening का किसी को प्रॉब्लम हो पूछिएगा। ठीक है। अब इसको माइनस करके बता दीजिए कैपिटल आएगा 1,10,000. 1,10,000 बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। हम कल ही बताते लास्ट क्लास में कि अगर कोई टीचर यहाँ दिखाते हैं कैपिटल तो भी सही है, और मेरा मुद्दा है कि यहाँ होना चाहिए क्योंकि हमेशा बैलेंसिंग में कैपिटल स्टार्टिंग में रहता है। इसलिए बोलिए 1,10,000. 1,10,000 और clothing का 1,42,000. 1,42,000 ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए मशीनरी क्या है? एसेट्स। फर्नीचर फिटिंग Assets. कैश इन हैंड Assets. बैंक बैलेंस Assets. सन्डी डेटर्स Assets. Stock in trade. स्टॉक इन ट्रेड Assets. बिल्स रिसीवर Assets. लीजहोल्ड लैंड Assets. लायबिलिटी साइड में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट सन्डी क्रेडिटर्स Liabilities. बिल्स पेबल Liabilities. और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस Liabilities. ठीक है। तो हम कैलकुलेट ये उसके बाद हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे। ठीक है ना। Of profit and loss account for the year ended 31 December 9. ठीक है। Yes. तो पहले क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। कॉपी कर देते हैं उसको। Yes, but ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हम लोग का आया था? 1,42,000 Yes, sir. ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग 1,000 पर वन बोला है तो 12 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 ठीक है। 1,54,000 आ गया। ठीक है। लेस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल 1,10,000 ब्रैकेट में देंगे माइनस वाला है ना। फर्दर कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस एक ही बात है। हाँ 6,000. ठीक है ना। फर्दर कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस एक ही बात है। ठीक है ना। कितना है? 6,000। बता दीजिए कितना आया? 1,16,000 ना। कितना कितना? 38,000। तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि इसके बाद है ना अगर नहीं रहता तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? नेट प्रॉफिट मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी एडजस्टमेंट है इसलिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अच्छा कोई ना ब्लैक पेन यूज करना चाहता तो इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकता है, अच्छा के लिए है ना, तो यूज कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, है ना। मशीनरी है 10% और फर्नीचर पे भी है। हाँ अगर देखिए मान लीजिए ये अभी तो फिलहाल दोनों का सेम दिया है तो ओपनिंग पे ही निकाल, मतलब ओपनिंग वाला ही क्लोजिंग हो गया। मतलब हम लोग परचेज या सेल कुछ नहीं किए हैं, लेकिन मान लीजिए ओपनिंग में अगर 80,000 था और इधर 60,000 होता
तो फिर अलग ही उसका हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। या यहाँ पर 80,000 है, वहाँ पर 1 लाख हो जाता है, 1 लाख हो जाता है, तो उसका हिसाब किताब अलग ही होता है। अभी फिलहाल तो दोनों सेम है, तो ओपनिंग पे निकाल लीजिएगा। लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी है ना, सिर्फ प्लांट है या सिर्फ मशीनरी? सिर्फ मशीनरी है। 80,000 का 10%, 8,000। उसके बाद फर्नीचर में कितना है? एंड फिटिंग ना 8%, कितना है? 10,000 ना, 800, ठीक है। और क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, तो डेटर पे निकलेगा, याद है? डेटर कितना है? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कितना परसेंट बोला है? 6% ना। करेंगे पहले तो डेटर्स का है 25,000 का 6% कितना होगा? 1500। तो निकाल ले तो उसका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 6%। तो डेटर कितना है बताइए? कितना है? हाँ, क्लोजिंग वाला लेंगे, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा हिसाब लगा दीजिए फटाफट, ऐड करके बाहर निकालिए। हाँ, और ज्यादा होगा ना तो इंटरेस्ट और कैपिटल ना यही कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट और कैपिटल का भी कर लीजिए। एक्चुअली इसके बाद ना ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल माइनस करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट और कैपिटल कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है ना। हाँ, और हम लोग का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 10,000। अच्छा, 5 कितना परसेंट बोला है? 5% ना, 5%। अब देखिएगा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,10,000, उसका 5%, ठीक है, प्लस और ये हम लोग का इंट्रोड्यूस कितना किए हैं, और हम लोग फर्दर कैपिटल कितना यूज किए? 6,000, उसका भी 5%। कुछ मंथ दिया है क्या? कितना बोला है? हाँ, 1 सेकेंड, कब है? 1/4/2009 है ना। और हम लोग कर क्या रहे हैं? 31/12/2009, मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1/4 से लेके 31 दिसंबर कितना होगा? 31 दिसंबर है ना, तो 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। इस 11,000 का 5% कितना? 1,10,000 का 5% बताइए पहले। 5500 प्लस इसका निकाल लीजिए 225। हाँ, 5500 प्लस 225 कितना हो गया? 5,725। चलिए बताइए इसका। 16,025। इसको माइनस कर दीजिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, नेट 29,000, ठीक है, यही आ गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है?